अभी ना थोड़े दिन पहले हमने लैब केयर के ना 2 कूलिंग पैड रिव्यू करे थे। मैंने कहा चलो भाई कूलिंग पैड का टॉपिक कवर नहीं हो रहा तो कर दिया जाए रिव्यू। बहुत शिकायत आई मुझे इसके कमेंट सेक्शन में, कह रहे भैया एफपीएस गिर गए हमारे, आरजीबी नहीं थी ना उसके अंदर। तो भाई आरजीबी वाला कूलिंग पैड आज हमारे पास, कॉस्मिक बाइट साइक्लोन आरजीबी जो इसका मॉडल है। नाम कहां से लाते हो सर, मुझे जानना है। ये इतने खतरनाक नाम और साइक्लोन मैच कर रहा है इसके डब्बे पे। कूलिंग पैड देखो आप, बिल्कुल आ रही साइक्लोन वाली फीलिंग। और भाई आरजीबी के तो पूरे तड़के हैं, तो भाई एफपीएस मिलेंगे दबा के। एंड सीरियसली भाई कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आरजीबी से सच में भैया ज्यादा एफपीएस मिलते हैं क्या। और वो मजाक है मुझे नहीं पता, बट कमेंट बहुत सीरियस लगता है। भाई एक जोक है, चलता रहने दो, जब तक जोक चल रहा है हमारे व्यूज आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है तुम्हें डब्बा खोल लेते हैं। तो भाई कुछ ऐसा बक्सा आता है हमारा, यहाँ पे कूलिंग पैड बने 2, जबकि निकलेगा 1। यहाँ पे एक हमारा कूलिंग पैड निकल जाता है बढ़िया बबल रैप में। ओ भाई क्वालिटी बहुत सॉलिड है भाई, फर्स्ट टाइम अगर बताऊं मैं टच करके। बताते हैं आगे। एक यहाँ पे सिंगल पर्चे वाली यूजर मैनुअल निकल जाती है, इसका सब मैं बताऊंगा आपको। और एक कनेक्शन के लिए यूएसबी टाइप ए टू टाइप ए केबल। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, वो है मन की संतुष्टि। मन शांत होगा जिंदगी में बहुत खुशी रहती है भाई साहब। दबाओ इसको ऐसे, जब आएगा तो थोड़ा मन शांत करना, फिर गेम खेलना। फिर जब 1-2 मैच हारोगे वॉर जोन में, फिर तोड़ना कुछ ना कुछ, सारी शांति। क्या बोल देता ना कभी। तो भाई सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को 5 फैन वाला कूलिंग पैड मिलता है, 1 2 3 4 छोटे छोटे, और एक मेन यहाँ पे बड़ा सा फैन मिल जाता है। और यहाँ पे एक डिजिटल मीटर है, अभी आगे दिखाता हूँ। कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग, 4 बटन दे रखे हैं। और यहाँ पे हमारे को 2 हुक्स मिल जाएंगे जो लैपटॉप रखने के बाद यहाँ पे जैसे खिसके ना। और भाई प्लास्टिक इतनी ही तगड़ी क्वालिटी का यूज करा है ना इन्होंने। एंड बिल्ड क्वालिटी भाई अच्छी क्यों नहीं होगी। ये कूलिंग पैड का प्राइस 2300 से लेके 2400 रहने वाला है, तो थोड़ा सा मतलब प्रीमियम साइड आ जाता है। एंड डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम है भाई। और यहाँ पे ऊपर हमारे को आयरन की मेश मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी भी भाई बहुत तगड़ी है। और परफॉर्मेंस में कितना प्रीमियम है वो हम आपको अभी आगे टेस्ट में बताएंगे, कि जब लगाएंगे ना एकदम एचपी पवेलियन हमारा हर जगह आता है, अभी गेम खेलेंगे उस पे। तो पीछे से कुछ ऐसी लुक मिल जाती है हमारी। यहाँ से ये हमारा कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, और यहाँ पे लोहे का यहाँ पे हुक्स दे रखा है, और ये हम यहाँ पे इस तरीके से अटका सकते हैं। कुछ इतना आपका मैक्सिमम एलिवेशन हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंट 7 लेवल्स है, उसके हिसाब से आपका कूलिंग पैड छोटा 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 जैसा मर्जी कर लो। आप बिल्कुल लोअर डाउन भी रखोगे ना, तब भी उससे इतना खास फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे। ये बेसिकली अपने एर्गोनॉमिक्स के लिए होता है। तो समझदार हो ना इतना, तुम तो नहीं हो गया। सब्सक्राइब करो एनएम स्टैक को, फुल समझदारी मिलेगी इस चैनल पे। तो जो इसके छोटे वाले फैंस है वो 60 mm के हैं, और जो बड़ा फैन है वो 120 mm का है। एंड जो फैन की स्पीड है 3 लेवल्स की स्पीड हमारे को मिलती है, जो हम इसके बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। मिनिमम 1600 आरपीएम पे घूमते हैं और मैक्सिमम 2500 आरपीएम में घूमते हैं। एंड ऑलमोस्ट साइलेंट से फैन है। वैसे मैंने एक साउंड रिकॉर्ड करी है, कितनी आवाज करेंगे अलग अलग लेवल्स पे, तो एक बार आप उस पर नजर मारो। और यहाँ पे पीछे हमारे को 2 यूएसबी पोर्ट मिल जाएंगे, एक कनेक्शन के लिए और दूसरा फ्री रहता है हमारा। दूसरे वाले में आपको कीबोर्ड माउस कुछ भी कनेक्ट करना हो, यूएसबी 2.0 वाला है, तो लोअर स्पीड वाली चीज है, लाइक पेन ड्राइव कनेक्ट कर ली। हार्ड ड्राइव वगैरह 3.0 वाली कनेक्ट करोगे तो स्पीड कम आएगी। तो आपका एक पोर्ट जो कंज्यूम होगा लैपटॉप में, वो ये बचा देगा, मतलब एक पोर्ट आपका बचा रहेगा बेसिक यूसेज के लिए। और जो इसके फैंस है वो ब्लो वाले फैंस है सारे, एग्जॉस्ट वाला कोई भी नहीं है, मतलब आपके लैपटॉप की तरफ हवा फेंकेगा, ये नीचे नहीं खींचेगा। तो उसके हिसाब से टेम्परेचर्स कितने मैनेज हो पाते हैं वो भी आपको आगे दिखाएंगे। और ये जो हमारा कूलिंग पैड है अप टू 16 इंचेस के लैपटॉप ये सपोर्ट करता है। मैंने 17.3 इंचेस का आरओजी भी रख के देखा इसके ऊपर, वो भी ठीक ठाक सेटअप हो गया था, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। एंड यस, सबसे खतरनाक चीज भाई साहब, फुल ऑन एफपीएस। लाइटों के मामले में क्या ताबड़तोड़ पारी करी है कॉस्मिक बाइट ने। हमारे को छोटे वाले फैंस में ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है, साइड में आरजीबी स्ट्रिप है जो भाई भयंकर तरीके से फुल ऑन आरजीबी इफेक्ट, और जो मिडल फैन है इसके स्ट्रिप पे भी आरजीबी मिलती है। वैसे जो ये वाला आरजीबी है ये हमारे को लैपटॉप के बाद ऑब्वियसली नहीं दिखने वाला, बट जो ऑरा क्रिएट करता है, अगर आप टेबल पे रखोगे ना, तो जो अंधेरे में ये नीचे से जो रिफ्लेक्शन फेंकता है टेबल पे, भाई जबरदस्त लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कवर हो गया तो किसी काम का नहीं है। तो लाइटों के मामले में तो जितनी हो सकती थी ना उतने एफपीएस डालने की कोशिश करिए इसमें। एंड यस, 12 आरजीबी के मोड्स मिलते हैं, तो आपको आरजीबी के मोड्स दिखा देता हूं कि कौन कौन सी लाइट्स है इसके अंदर।
एंड यस, अब आता है असली परीक्षा का टाइम। ये कूलिंग पैड कितना फर्क डालेगा हमारे लैपटॉप पे। तो HP पवेलियन गेमिंग हमने यहाँ पे यूज किया है, वॉरजोन टेस्ट करेंगे, और जो रूम टेम्परेचर हमारा 27 to 27.5 डिग्रीज आप देख सकते हो मीटर में, एंड विदाउट कूलिंग पैड ऑब्वियसली 85 डिग्रीज प्लस टेम्परेचर है। 85 डिग्रीज प्लस तो कांस्टेंट है, एंड वो मैक्सिमम 92 93 तक भी गया है, जो आप अपने सामने देख सकते हो। सीपीयू टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीपीयू सबसे ज्यादा हीटअप हो जाता है। मैंने वॉरजोन इसलिए सेलेक्ट किया है, फुल सीपीयू को गर्म किया गया है। उसके बाद आती है कूलिंग पैड की बारी, एंड सीरियसली भाई रूम टेम्परेचर सेम है, आप देख सकते हो। उसके बाद 85 से तो ऊपर गया ही नहीं, कांस्टेंट 85 पे रहा, और 85 से कम जा रहा है 81 82, उसके बाद 80 से भी नीचे चला गया भाई। और ये जो गेम टेस्ट हुआ ना, ये मतलब लगातार हुआ है, ऐसा नहीं कि कूलिंग पैड लगा के कभी और टेस्ट किया हो और कूलिंग पैड के बिना कभी और टेस्ट किया हो। पहले कूलिंग पैड के बिना टेस्ट किया तो ऑब्वियसली सीपीयू हीट हो चुका था, उसके बाद बिना कूलिंग पैड के भी जो टेस्टिंग हुई है वो भी तभी के तभी हुई है, तो यानी कि सीपीयू ऑलरेडी गर्म था, उसके हिसाब से भी बिलो 80 तक खींच के ले आया था। तो इंपैक्टफुल तो है भाई, कूलिंग पैड डेफिनेटली इंपैक्टफुल है। कोई भी लैपटॉप के लिए चाहिए, इसके अंदर हमारे को 5 पंखे मिल रहे हैं, तो बढ़िया एयर फ्लो होगा आपके लैपटॉप का, एंड भाई डिफरेंस तो क्रिएट किया। एंड डेफिनेटली भाई महंगा भी है, अब पैसे आप भर रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिल रही है, RGB के तड़के मिल रहे हैं, बढ़िया एयर फ्लो मिल रहा है, और डिफरेंस तो डेफिनेटली आपको मिल रहा है। एंड मैं सीरियसली एक चीज बताऊंगा, सबसे बेटर बिल्ड क्वालिटी आज तक मेरे को इसके अंदर लगी, मतलब अभी तक की बेस्ट। तो भाई आपका अगर 2300-2400 तक का बजट है और अच्छा खासा महंगा लैपटॉप आपने ले रखा है, तगड़ी स्पेक्स वाला, जिसके अंदर भाई फुल हीट मच रही है, ये आपके काम आ सकता है। मुझे पता है गर्मियां जाने वाली हैं, अभी बारिशें शुरू हो गई है, बट स्टिल इंडिया है भाई साहब ये, कोई लोग अभी भी गर्मी में जी रहे हैं, कोई लोग अभी भी सर्दी में जी रहे हैं, और हम पता नहीं कहाँ जी रहे हैं। तो भाई हमारे को अच्छी लाइफ देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना हो करो। आई मीन कुछ सजेशन, कोई क्वेरी, कुछ भी बताना हो, कुछ भी कहना हो, एंड बाय करना हो तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कूपन कोड लगा के, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे भी, कॉस्मिक बैटी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इस कूलिंग पैड में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या बेकार लगा, क्या चीज अच्छी बुरी, जो भी कमेंट सेक्शन ओपन फॉर ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।